पाकिस्तान समेत दुनिया भर के जराइद ने पीटीआई का सियासी बयानिया रद्द कर दिया। दी वॉशिंगटन पोस्ट ने बानी पर जेल में सख्ती, जहनी तशद्दुद, तन्हाई और तिब्बी गफलत के इल्जामात बेबुनियाद करार दे दिए। एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक बानी सजा याफ्ता कैदी के तौर पर जेल में है। दी गोशन न्यूज का कहना है कि बानी को अहलिया से हफ्तावार मुलाकातों की इजाजत हासिल है। बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल न करने पर तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर, वजीर आजम, वजीर कानून, वजीर इत्तलात को फरीक बनाया गया। सलमान अकरम राजा कहते हैं ये एक सोची समझी साजिश थी। हर सतह पर अपनी आवाज उठाएंगे, अवाम में भी जाएंगे। और महंगे फ्यूल से कम बिजली बनाने की हुकूमती कोशिशें अवाम पर भारी। कम तलब के बावजूद मुल्क भर में रात को बिजली की लोड शेडिंग, 2 से 4 घंटे बिजली बंद रखना मामूल। रात के वक्त 3000 मेगावाट बिजली की किल्लत। डिस्कोस लोड मैनेजमेंट पर मजबूर। बानी पीटीआई का तिब्बी मुआयना, पिम्स अस्पताल का एलामिया जारी। इंतजामिया के मुताबिक बानी पीटीआई को 20 और 21 अगस्त की दरमियानी शब अस्पताल लाया गया। शिफा इंटरनेशनल अस्पताल के 2 माहिर डॉक्टर्स ने आंखों का चेकअप किया। दीगर मुआयने मुतल्लका माहिरीन ने किए। मेडिकल बोर्ड ने तिब्बी नताइज यकजा करके मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट मुरतब की। रिपोर्ट के खुफिया मंदरजात जाहिर नहीं किए जाएंगे। पिम्स अस्पताल में 2022 से सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी बंद क्यों? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सहूलत फाल न होने का नोटिस। तहकीकात के लिए सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी। रिपोर्ट तलब। कमेटी तमाम पहलुओं का जायजा लेकर हकायक और जिम्मेदारान का तयन करेगी। मरीजों को निजी तिब्बी मराकज रेफर करने की भी तहकीकात होंगी। बांग्लादेश का पाक तुर्क सऊदी दिफाई मुआहिदे में शमूलियत का इशारा। बांग्लादेशी वजारत खारजा के एडवाइजर हिमायू कबीर ने कहा, इक्तिसादी या दिफाई फ्रेमवर्क में शमूलियत का इम्कान है। पाकिस्तान के साथ 2 तरफा अमली ताल्लुकात मजबूत बना रहे हैं। वजीर आजम तारिक रहमान जल्द सऊदी अरब का दौरा करेंगे। मक्का दिफाई मुआहिदा पाकिस्तान के लिए स्ट्रेटेजिक वुसअत, सिफारती असर पजीरी और इलाकाई तवाजुन का जरिया करार। मुआहिदा बदलते मशरिक़ वस्ता में इलाकाई ताकतों के बढ़ते किरदार की अक्कासी करता है। अमरीकी जरीदे FPIF का एतराफ। लिखा, अमरीकी सदर की हिमायत पाकिस्तान के वाशिंगटन में सिफारती असर और रसूख के बरकरार रहने की अलामत है। Navy, they have no Air Force, they are not paying their soldiers, they're not paying their police, they have 350% inflation, so we're just going to sort of see what happens, and we have total control, as you know, of the border. ट्रंप का ईरान के कुछ हिस्सों पर कब्जे का बड़ा दावा। कहा, आपने हुर्मुज़ समेत खित्ते पर मुकम्मल कंट्रोल है। तेहरान डील के लिए बेताब लेकिन मुआहिदे के लिए अभी तैयार नहीं। ईरान का एटमी प्रोग्राम खत्म करने के लिए कार्रवाई जरूरी थी। वो कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकेगा। ईरान के पास अब पैसा नहीं रहा। वो पुलिस और फौज को तनख्वाहें नहीं दे पा रहे। उनकी नेवी और फिजाइया खत्म हो चुकी। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ कोई सदर नहीं बनना चाहता। तनाज़ा खत्म होने के बाद तेल की कीमतें कम हो जाएंगी। दिफाई कुव्वत ने दुश्मनों को सियासी हल कबूल करने पर मजबूर किया। हालिया जंगों में दिफाई सलाहियत साबित कर दी। ईरानी आर्मी चीफ मेजर जनरल अमीर हातमी का बयान, किसी भी जारहियत का फौरी और पहले से ज्यादा सख्त जवाब देंगे। तर्जमान फौज ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अकरमीनिया की वार्निंग। कहा, फौजी हिकमत अमली दिफाई से जारहाना अंदाज में तब्दील हो गई। आबना हुर्मुज़ तेहरान की खारजा पॉलिसी का अहम हिस्सा है। जंग के दौरान दिफाई पैदावार में 3 गुना इजाफा हुआ। ईरानी वजारत दिफा का दावा। अमेरिका की नई पाबंदियां अपनी सरहदों से तजावुज करने के मुतरादिफ। कोई रियासत बैंकों या कंपनियों को जायज तिजारती लेन देन से नहीं रोक सकती। ईरान ने खबरदार कर दिया। तर्जमान वजारत खारजा इस्माइल बकाई का कहना है कि पाबंदियां महज इक्तसादी जंग का तसलसल नहीं, उससे कहीं बढ़कर है। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची बोले कि अमेरिका ने 14 साल पहले भी तबाहकुन पाबंदियां लगाई लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। माजी की तरह हालिया तबाहकुन मुआशी कार्रवाई भी नाकाम हो गई। अमेरिका की गैर मशरूत सरेंडर की कोशिश भी नाकाम हुई। सदर आसिफ अली जरदारी से मलेशिया की वज़ीर दाखिला की मुलाकात। सिक्योरिटी के शोबों में ताउन मजीद मजबूत बनाने पर बातचीत।
इंसदादे दहशतगर्दी, मुनशियात की रोकथाम और इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ मुश्तरका ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। सदर मुमलिकत का पाकिस्तानी मसनूआत को मलेशिया की मार्केट तक मजीद रसाई देने पर जोर। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से भी मलेशियन हम मनसब की मुलाकात। वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरा। ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप के क़याम का फैसला। वज़ीर आज़म की बारिशों और सैलाब से मुतासरा खानदानों की माली मुआवनत की हिदायत। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हालिया मानसून बारिशों से नुकसानात पर इजलास। सूबों और NDMA की इमदादी कार्रवाइयों की पेशरफ्त पर ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुतासरा इलाकों में फौरी इमदादी सामान पहुँचाया जाए। तमाम मुतल्लिका इदारे आइंदा बारिशों के लिए अलर्ट रहें। पीपल्स पार्टी कभी बैकडोर से इक़्तिदार में नहीं आई। वक्त के साथ साथ मकबूलियत में इजाफा हो रहा है। सीनियर वजीर शर्जील मेमन की BRT रेड लाइन मंसूबे के दौरे के मौका पर मीडिया से गुफ्तगू। तामीराती कामों का जायजा। कहा कि कराची के मसाइल की सबसे बड़ी जिम्मेदार MQM है। अहम इदारों में सियासी दहशतगर्दों को भर्ती किया गया। गरीब बंदा करे तो करे क्या? बंदा खाना खाए या पेट्रोल डलवाए? गरीब आदमी का जीना हराम किया हुआ है। हम इसमें पेट्रोल अपने बच्चों का पेट भरें या इसका पेट भरें, क्या करें तो किधर जाएं? बढ़ाते ज़्यादा है, जब कम करती है तो 1-2 रुपया कम करती है। पेट्रोल बढ़ने से हर चीज़ की कीमत बढ़ जाती है, तो अब गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया इस हालात में। पेट्रोलियम मसनूआत की आसमान को छूती कीमतें। शहरियों का पारा हाई। पेट्रोल मजीद 3 रुपए 81 पैसे महंगा। नई कीमत 341 रुपए 59 पैसे लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल के दाम 3 रुपए 59 पैसे इजाफे के बाद 368 रुपए 29 पैसे लीटर मुकर्रर। मुआहिदा हुआ था डीजल की कीमतों में 15 दिन बाद रद्दोबदल होगा। हुकूमत अपने तहरीरी वादे पूरे करे। ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन का मुतालबा। पेट्रोलियम मसनूआत पर डीलर्स मार्जिन में 14% इजाफा। मार्जिन 1 रुपया 34 पैसे फी लीटर बढ़ गया। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद की मुतालबात की मंजूरी के लिए 25 सितंबर की डेडलाइन। बात ना मानने पर मिलियन मार्च की धमकी। वजीर आला पंजाब से मुस्ताफी होने का फिर मुतालबा। चेयरमैन खालिद हुसैन का कहना था कि सूबों ने गंदुम ना खरीद कर कौमी सलामती दांव पर लगाई। किसानों का गंदुम से हर साल नुकसान हो रहा है। सोमालिया के करीब बहरी कजाकों के हाथों ऑयल टैंकर का अगवा। 17 रुकनी अमले में 10 पाकिस्तानी भी शामिल। 4 माह गुजर गए। यरगमाल पाकिस्तानियों के अहले खाना प्यारों की रिहाई के मुंतजिर। हुकूमत से फौरी इक़दामात का मुतालबा। समा मुतासरीन की आवाज़ बन गया। मामला भरपूर अंदाज में उजागर किया। बच्चे शदीद सदमे से 2-4 हैं। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल शौहर को रिहाई दिलवाएं। सेकंड इंजीनियर यूसुफ हुसैन की अहलिया की अपील। 4 महीने गुजर चुके हैं। यहाँ हम फैमिलीज़ का बहुत बुरा हाल है, बच्चों का बहुत बुरा हाल है, और वहाँ वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ज़ाहिर है उनकी सेहतें ख़राब हो रही हैं, डायबिटिक पेशेंट्स हैं उसमें। और मेरे हस्बैंड की भी तबीयत, जो बात उन्होंने की तो उससे मुझे अंदाज़ा हुआ है कि उनकी कंडीशन भी सही नहीं है। कराची में एक और खौफनाक आग। साइट एरिया के करीब कपड़े की फैक्ट्री में आतिशज़दगी। लाखों रुपए का सामान जल गया। 3.5 घंटे बाद शोलों पर काबू पाया गया। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों और 2 स्नार्कल ने इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लिया। आग लगने की वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी। रावलपिंडी के इलाके लाल कुर्ती में खातून की फंदा लगी लाश मिलने की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। पुलिस ने मकतूला के शोहर फैसल असगर और मुलाजिम जीशान को गिरफ्तार कर लिया। तफ्तीश जारी। केस में नामजद मकतूला का ससुर ताहाल फरार। अमरीकी अदालत ने 75 ममालिक के लिए ट्रंप इंतजामिया की वीजा पॉलिसी मुस्तरद कर दी। वीजा पॉलिसी कानूनी इख्तियारात से तजावुज है। अदालत का मौकिफ। इमिग्रेंट वीजा पॉलिसी में पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान और रूस भी शामिल थे। अदालत ने तारिकीन वतन हुकूक की तंजीमों की दरख्वास्त पर फैसला सुनाया।